मैं कहां से लाऊंगा ताजमहल बनाऊं तो मुमताज कहां से लाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत लहजा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नाते नबी गुनगुना रहे थे। हजरात कुछ यूं बताना चाह रहे थे कि मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, हम करें आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफा, हम करें आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफा। बात तखलीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, बात तखलीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफा। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में, खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। और ये तारीखी शेर तमाम उलमाए किराम और बिलखुसूस सैयद साहब के कदमों का बोसा लेते हुए ये तारीखी शेर की शक्ल में समाअत फरमा ले कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और दुआ 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 करती है बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, दुआ करती है बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी। मुसल्ले में रब चीनी की पुड़िया भेज देता है, मुसल्ले में रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। मदीना हो नजफ हो करबला में रहता है, मदीना हो नजफ हो करबला में रहता है। दिल एक तरह की आबो हवा में रहता है, दिल एक तरह की आबो हवा में रहता है। और दुरूद पहले भी पढ़ता हूँ और बाद में भी, दुरूद पहले भी पढ़ता हूँ और बाद में भी, इसीलिए तो असर दुआ में रहता है, इसीलिए तो असर दुआ में रहता है। खिताबत जिनकी सुनते हो फरिश्ते आसमानों में, और जिनका नाम शाही खानकाहों आस्तानों में, और मुकर्रिर कोई भी ऐसा बड़ी मुश्किल से मिलता है, मुकर्रिर कोई भी ऐसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। मशक्कत करना पड़ती है बहुत इल्मी खजानों में। अब मुकर्रिर जो आने वाला है भारत में इनका बोलबाला है, और बोलबाला उसी का होता है जिसमें कुछ माल है और मसाला है। आ रहे हैं आलिम उलूम रब्बानी मुकर्रिर लासानी कारिए कलाम रब्बानी कारिए कलाम रब्बानी खतीब बेनज़ीर आसमान खिताबत के बदरे मुनीर बद अकीदों के लिए शमशीर हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुलाम गौस साहब कबीला उवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आइए हजरत का वेलकम खैर मकदम स्वागतम नारे तकबीर की झनकार से कर लिया जाए। नारे तकबीर, हजरत जोर से नारा लगा दो, ऐसा नारा लगाओ कि जाते जाते मुनफिक कादरी आपके नारों को देखे, आपके अंदाज को देखे, आपके जज्बात को देखे, आपकी आवाज को देखे, और ये महसूस हो जाए कि ये जलसा पैगाम रसूल वरुणा गांव में हो रहा है या गुंबद खजरा की छांव में हो रहा है। दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर। हजरत मोहतरम मुफ्ती साहब आइए जोर से एक बार नारा और लगा लीजिए, नारे तकबीर। जब तक तुरे मकसूद को पाने का नहीं मैं, जब तक तुरे मकसूद को पाने का नहीं मैं, सरकार के दरबार से आने का नहीं मैं, सरकार के दरबार से आने का नहीं मैं। हर जाई नहीं हूँ जो किसी और को चाहूँ, हर जाई नहीं हूँ जो किसी और को चाहूँ। सरकार का आशिक हूँ जमाने का नहीं मैं, सरकार का आशिक हूँ जमाने का नहीं मैं। और तू खूब जानता है मेरे कल्ब की हालत, तू खूब जानता है मेरे कल्ब की हालत, दीदार तेरा बेकिए जाने का नहीं मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौस हुजूर सैयद बादशाह मियां साहिब किबला बगाने रसूल कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस साहिब किबला नारे तकबीर। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। अरे गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब जब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ि व सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद। ग़ुलाम गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानत अगर मानत शबी मानत शबी दीगर नमी मानत। बगिरदा बेवला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ानो शिकश्ता रातु पुश्ती बहक़ ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईन नद्दीन चिश्ती। हज़रात गिरामी, वक्त काफ़ी हो चुका है। थोड़ी देर के लिए अपनी तवज्जो, अपना जहन, अपना दिमाग, अपनी समात और अपनी आँखें आले रसूल के चेहरे की तरफ कर लें और मेरी थोड़ी देर की गुफ्तगू मुकम्मल इत्मीनान व सुकून के साथ में समाअत फरमाएं। वक्त काफ़ी हो गया, मैं नहीं चाहता आपके ज़्यादा वक्त लूँ। झूम कर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम। ज़रूरी नहीं है कि मजमे से नारा लगे तभी नात खानी हो, तभी तकरीर हो। मेरा एक ज़ाती तजर्बा है कि जो लोग खामोशी से सुनते हैं वो बहुत गौर से सुनते हैं। सही बात है। ज़रूरी नहीं कि हंगामा हो तभी आप सुनोगे। ये हम में से किसी किसी का मिजाज होता है कि जब तक मजमा बोले ना तब तक तकरीर नहीं होती, तब तक नात नहीं हो पाती। लेकिन मेरा ये जहाँ तक मानना है कि आप नहीं भी बोलोगे तब भी जिक्र मुस्तफ़ा होगा। वाह 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 वाह। आप सुन रहे हो, यही क्या कम है कि अल्लाह और रसूल की बातें आप सुन रहे हो। एक मतला मिंबर रसूल पर शहजादे हुजूर फातिह बिलग्राम, अब मैं तुम जिनकी महफिल सजा के बैठे हो उनके बेटे तुम्हारे सामने हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? वो आप जानो कि आपको बोल करके इनको गवाह बनाना है या खामोश रह करके आपको सिर्फ समाअत करना है। जैसे चाहो आप वैसे बैठो, बीच में जगह खाली पड़ी है, आप चाहो तो आगे आके बैठ सकते हो। मेरे मुर्शिद, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पीर भाई होंगे, मैं मुरीद हूँ सरकारे वैसे मिल्लत का। वाह। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि जो यहाँ पे हमसे करीब होगा अल्लाह
की रहमत से उम्मीद है। बुजुर्गाने दीन और बुजुर्गाने सिलसिला के तवस्सुल से इरशाद फरमाते हैं वो मैदान महशर में भी करीब होगा। सुभान अल्लाह। हम तो आले रसूल के मानने वाले एक मतला और एक शेर सुनिएगा। जी नईमुद्दीन साहब हैं क्या? नहीं, माजरत चाहेंगे, मैं नहीं बुलाता, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि रात का तकरीबन 2 बज गया है, 2 बजने जा रहा है। सरकार को ज्यादा देर बिठाना मुनासिब नहीं है, तबीयत सही नहीं है। ये किस्मत पे नाज कर है ना, हम भी, मेरा भी घर एक गांव में था। हम जानते हैं कि कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ में इन सरकारों की तारीखें मिलती हैं। सुबह से लेके शाम तक बिलग्राम शरीफ में बिल्कुल डटे रहे कि नहीं, हमको हजरत की तारीख चाहिए, तब जाके तारीख मिल पाई। बड़ी मेहनत से तारीख मिलती है, बड़ी मशक्कत के साथ में। आपने बहुत खर्चा किया है, तो फिर आले रसूल बैठे हैं, तो फिर इनके चेहरे की ज़ियारत करो, इस उम्मीद के साथ में आज इनका चेहरा देखना क़यामत में हमारी निजात का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह। मैदान महशर मोहब्बत से बोल दिए एक बार सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए जो मैंने आपको भी नहीं सुनाया, ना मैंने आपको व्हाट्सएप किए। ये सोच कर ही, पहली बार मैं हजरत की मौजूदगी में भी ये शेर पढ़ रहा हूं। ये सोच कर ही तुम्हारा गुलाम चैन से है। हाँ बात है, वाह वाह वाह। तकरीर होगी इंशाल्लाह, 10 मिनट में तकरीर हो सकती है, जरूरी नहीं कि 1 घंटा तकरीर हो। ये सोच कर ही तुम्हारा गुलाम चैन से है, हमारे पीर का रिश्ता हसन हुसैन से है। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह। आप बिल्कुल मत बोलो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप बोलो। ये सोच कर ही तुम्हारा गुलाम चैन से है, हमारी रूह का रिश्ता हसन हुसैन से है। वाह। जनाबे हुर को सदा गैब से ये आती थी। आप थोड़ा साथ दीजिएगा, पैसे नहीं। जनाबे हुर को सदा गैब से ये आती थी, तू खुश नसीब है, तेरा मिलन हुसैन से है। वाह 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 वाह। जनाबे हुर को सदा गैब से ये आती थी, तू खुश नसीब है, तेरा मिलन हुसैन से है। अभी रबीउल अव्वल शरीफ में 2-4 शेर मुझसे नातिया अशार हो गए, वो सुनिएगा। दुआ ये की है बड़ौरा के लोगों, मैं पहली बार आया हूँ भाई, काफी है आपका, आप हजरात का यहाँ पे आना जरूरी नहीं है, आप बस हजरत की ज़ियारत कीजिए, बाकी सब ठीक है जी। शेर सुनिएगा। दुआ ये की है इस्लाम भाई, दुआ ये की है कभी ऐसा हादसा ना हो। है दुआ ये भी है, कभी ऐसा। सरकार के कदमों में रख रहा हूँ अपनी शायरी को, दुआ ये की है कभी ऐसा हादसा ना हो, मैं नाते पाक लिखूं, नाते मुस्तफा ना हो। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। दुआ ये की है कभी ऐसा हादसा ना हो, मैं नाते पाक लिखूं, नाते मुस्तफा ना हो। शेर सुन के बताना, और दुआ जो मैं कर रहा हूं आप भी ये दुआ करना, और इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा अगर आपने मेरी बात को समझ लिया। दुआ करो नई नस्लों के वास्ते पैहम, दुआ करो इस्लाम भाई, दुआ करो नई नस्लों के वास्ते पैहम, हमारे बच्चों में कोई बहाबड़ा ना हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या वाह। पैहम का मतलब होता है हमेशा। दुआ करो नई नस्लों के वास्ते पैहम, हमारे बच्चों में कोई बहाबड़ा ना हो। हम ऐसे रिश्तों को, हम ऐसे रिश्तों को, नहीं भाई, हम ऐसे रिश्तों को ठोकर से मारते हैं मियाँ कि जिनमें हुब्बे अली इश्क़े मुस्तफ़ा ना हो। क्या बात है, वाह। हम ऐसे रिश्तों को
ठोकर से मारते हैं मियाँ कि जिनमें हुब्बे अली इश्क़े मुस्तफ़ा ना हो। और आखिरी शेर सुनना इस कबील का कि जिनमें हुब्बे अली इश्क़े मुस्तफ़ा ना हो, ये बादे मर्ग भी तुमको मेरी वसीयत है, ये बादे मर्ग भी तुमको मेरी वसीयत है, मेरे जनाजे में गुस्ताखे अंबिया ना। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुमको मेरी वसीयत है, मेरे जनाजे में गुस्ताखे अंबिया ना हो। बस ऐसे बैठे हो, ऐसे ही सुकून के साथ में बैठे रहना, यही तुम्हारा बैठना इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद कामिल है अपने रब की साथ से, यही तुम्हारे आले रसूल के पास में बैठना, रसूल अल्लाह की महफिल में बैठना इंशाअल्लाह क़यामत मैदान महशर में ये बख्शिशो निजात का जरिया बन सकता है। तवज्जो से सुनना, थोड़ी देर आप बैठो, इंशाअल्लाह बहुत मजा आने वाला है। अभी सरकार की गुफ्तगू होगी, वो मोतियों वाली गुफ्तगू होगी। हम बोले तो हमारी तकरीर कहे जाएगी, हम 4 घंटे बोले ना, पूरी रात तकरीर करें तो ये पूरी रात की गुफ्तगू एक तरफ, आले रसूल की ज़बाने फैज़ तर्जमान से निकले हुए आबदार कलमात एक तरफ। वाह 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 वाह। हम तो दर वाले हैं ना, ये घर वाले हैं। क्या बात है, हम दर वाले हैं, ये घर वाले हैं। क्या बात और घर की बात घर वाले से अच्छा कोई नहीं बता सकता। वाह वाह। अल्लाह अकबर। ये आप बैठे हो अल्हम्दुलिल्लाह, आज जैसे आप यहाँ बैठे हो, इंशाअल्लाह सरकारों के साथ में मैदान महशर में भी ऐसे ही मौजूद होंगे। अल्लाह अकबर। आज हम आपके यहाँ आए हैं ना, बार बार आए ना, एक बार तकरीर करके जाएं, आप शौक से सुनने के लिए आओगे, दूसरी बार तकरीर करने आए सुनने के लिए आओगे, 2-4 बार आ जाए ना तो आपके जहन में ख्याल आएगा यार मौलाना साहब जब देखो तब चले आते हैं, जब देखो मौलाना नईम कादरी साहब बुला लेते हैं, कभी जुमे में तकरीर करने के लिए बुला लेते हैं, कभी ऐसे जलसे में बुला लेते हैं। आपके अपने घर का माहौल ये है, आपके अपने घर का कल्चर ये है, आपके अपने घर की सोसाइटी ये है। आपका चाहे जितना अच्छे से अच्छा दोस्त हो, एक बार सुबह के वक्त में आया आपने नाश्ता कराया, दोपहर के वक्त में आया दोपहर में खाना खिला दिया, दोपहर के बाद में असर के बाद आया आपने चाय पिला दी, मगरिब के बाद इशा के बाद में आया खाना खिला दिया। लेकिन एक दिन आएगा आप खाना खिलाओगे, दूसरे दिन आएगा चाय नाश्ता पानी कराते रहोगे, 2-4 दिन लगातार आएगा आप खिलाते रहोगे, छठे 7वें दिन, ज्यादा नहीं बहुत लंबा ना जाओ, छठे 7वां तो छोड़ दो, दूसरे तीसरे दिन आपके दिल में ख्याल आएगा यार न जाने कैसा दोस्त है, यार ऐसी भी कैसी दोस्ती है, जब देखो तो हमारे ही घर पे खाता है, कभी अपने घर पे भी खा लिया करे। आप नहीं बोलोगे आपके घर की बीवी बोलेगी, आप नहीं बोलोगे आपके घर के बेटे बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे आपकी बहन आपको ताना देगी, आप नहीं बोलोगे आपकी वालिदा आपको कहेगी कैसे बेशर्म आदमी से दोस्ती कर ली है, खाना भी यही खाता है, नाश्ता भी यही खाता है, नाश्ता भी यही करता है, चाय भी यही पीता है। अरे कभी कभी आए तो इज्जत में इज्जत दोबारा होती है, कभी कभी आए तो इज्जत ज्यादा होती है, और हर दिन आए तो इज्जत कम हो जाती है। दुनिया का उसूल ये है, दुनिया का कायदा ये है, दुनिया का ज़ाब्ता ये है कि कभी कभी जाओ तो इज्जत ज्यादा होती है और हर दिन चले जाओ तो इज्जत कम हो जाती है। लेकिन सारी कायनात में एक अल्लाह का घर ऐसा है कि फजर में चले जाओ तो इज्जत और बढ़ती है, जोहर में चले जाओ तो इज्जत और बढ़ती है, असर में चले जाओ तो इज्जत और बढ़ती है, मगरिब में चले जाओ तो इज्जत और बढ़ती है, इशा में चले जाओ तो इज्जत और बढ़ती है, इशराक पढ़ने लगो तो इज्जत और बढ़ती है, तहज्जुद पढ़ने लगो तो इज्जत और बढ़ती है, अव्वाबीन पढ़ने लगो तो इज्जत और बढ़ती है, नवाफिल पढ़ने लगो तो इज्जत और बढ़ती है। गोया खुदा की रहमत तुम्हें पुकार पुकार के कह रही है, दुनिया में चाहे जिस घर पे जाओ बार बार जाओगे इज्जत कम हो जाओगी, मेरे घर पे जाओगे इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। अब मेरी बारगाह में झुकोगे, दुनिया में एक बार जिसके दरवाजे पे जाओगे सुबह देगा शाम में मना कर देगा, शाम में जाओगे शाम में देगा, सुबह मना कर देगा। लेकिन अल्लाह का घर ऐसा है, इंसान एक बार जाए रब कहता मांग और देंगे, दूसरी बार जाए रब कहता है मांग और देंगे, तीसरी बार जाए रब कहता है मांग और देंगे, चौथी बार जाए
रब कहता है आ मांग और देंगे। आपके घर में अगर लगातार 3 दिन फकीर आ जाए तो आप खाना नहीं दोगे, बार बार उसको भगा दोगे, दूसरी बार में भगा दोगे, तीसरी बार में भगा दोगे। लेकिन ये रहमत का खजाना है। रब कहता मेरे बंदे मांग, तेरे मांगने में कमी होगी, मेरे खजाने रहमत में कमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, हुजूर सैयद बादशाह मियां साहिब किबला वास्ती दूरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस वैसी साहिब किबला, नारे तकबीर। चूंकि पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है ना, मैं तो कुछ और सोच के आया था। अल्हम्दुलिल्लाह इन सरकारों की जूतियों का सदका है, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं और ये तो आपका छोटा सा गांव है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जाना होता है, मैं वही तकरीर कर सकता हूं जो लाखों के मजमे में करता हूं। लेकिन मैं ये सोच के तकरीर नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पे 200-500 लोग बैठे हैं, बल्कि ये सोच करके तकरीर कर रहा हूं कि अल्लाह के रसूल का जिक्र है। हो सकता है मेरी बात किसी के दिल में उतर जाए, वो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर ले तो उसकी भी निजात का जरिया बन जाएगा, मेरी भी। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। बात बताओ, जब अल्लाह कहता मेरे बंदे मांग हम देंगे, वाह मेरे बंदे मांग हम देंगे, क्या बात है, वाह। उजीबु दावती दाई दान, मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तेरी दुआ कबूल करने वाला क्या हूं। बात है, तू मांग, रब कहता मांग, और बंदा मांगता नहीं, जोहर में जाता नहीं, असर में जाता नहीं, मगरिब में जाता नहीं, पहुंचा भी तो जुमा जुमा को पहुंच गया, मौला जन्नत दे दे, मौला दौलत दे दे, रब मदीना शरीफ पहुंचा दे, अल्लाह दौलत दे दे। दूसरे की गाड़ी आई, मेरे घर में भी गाड़ी आ जाए, मेरी जमीन हो जाए, ये जायदाद हो जाए, और तू कहता है कि अल्लाह सुनता नहीं। हम बार बार मांगते हैं, एक जुमा मांगता है और तू कहता अल्लाह सुनता नहीं, ईद बकरीद में मांगता है, तू कहता अल्लाह सुनता नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगा, ए मुसलमान, तू ईद जुमा और ईद और बकरीद में जाके मांगता है, तू कहता अल्लाह सुनता नहीं। अल्लाह सुनता सबकी है, मानता किसी किसी की। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुनता सबकी है, मानता किसी किसी, मानता किसी किसी की है। तू कहता मेरी सुनता नहीं, वो सुनता है। जब उसका मौसिन, जब उसकी तरफ से निदा देने वाला तुझे बुला रहा था, तू कहां दौलत लेने जा रहा है? कामयाबी यहां से ले जा, दौलत यहां से ले जा। मस्जिद से आवाज आती है, कामयाबी चाहिए यहां से ले जा, दौलत चाहिए यहां से ले जा, इज्जत चाहिए यहां से ले जा। तू तो जाता नहीं और फिर कहता अल्लाह देता नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। कहता अल्लाह देता नहीं, वाह। जब वो बुला रहा था तब तू क्यों नहीं गया? जब वो दे रहा था तब तू क्यों नहीं गया? अल्लामा इकबाल कहते हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साई ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल नहीं। वो तो देने को तैयार है, तू लेने को कहां तैयार है? और फिर सुधरता नहीं, फिर सुधरता नहीं, कोई चेंजिंग नहीं आती है। मांगता है तो गरीब की बेटी से जहेज मांगता है, अल्लाह अकबर। मांगता है तो उस मजदूर बाप से मांगता है जो भट्टे पे काम करता है, मांगता है तो उस बाप से मांगता है जो अपनी बेटियों की शादियां करने के लिए गली पे रिक्शा चलाता है, सड़कों पर रिक्शा चलाता है। तू मांगता है तो उनसे मांगता है जिनका बाप खेत में मजदूरी करता है, मांगता उनसे है जिसका बाप लेबरी और मजदूरी करता है। अबे जालिम, तुझे इन मजदूरों से नहीं मांगना चाहिए, मांगना ही था तो अपने रसूल की चौखट से मांगा होता, मांगना ही था तो अपने रब से मांगा होता, मांगना ही था तो फिर गरीब बाप से ना मांग। अल्लाह की रहमत का खजाना बहुत, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं मांगता है और तू इससे मांगता है। फिर तो मैं कहूंगा जो गरीबों से जहेज मांगते हैं, तो फिर गरीबों मैं तुम्हें कहता हूं जो तुमसे जहेज मांगे,
बकरीद ईद में जो सदक़े फित्र निकालते हो वो उस अमीर के यहाँ भेज दिया कर। वाह 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 वाह, सही बात हजरत, बिल्कुल सही जो बात। शादियों में जहेज मांगे उनके यहाँ सदका भेजो, उनके यहाँ फितरा भेजो, उनके यहाँ ज़कात भेजो, उनके यहाँ खैरात भेजो। अरे फकीर है, अगर अमीर होता तो किसी गरीब का खून नहीं चूसता। अगर अमीर होता किसी गरीब की बेटी से जहेज ना मांगता। अभी कितने दिन हुए हैं गुजरात में जी, क्या आपने सुना नहीं? ईमानदारी से बताना, क्या सोशल मीडिया के जरिए, क्या व्हाट्सएप के जरिए, क्या इंटरनेट के जरिए, क्या टीवी के चैनलों, टीवी और चैनल के जरिए, न्यूज के जरिए, टेलीग्राम के जरिए और टेलीविजन के जरिए, क्या आपने देखा नहीं कि आयशा नाम की एक लड़की ने अभी चंद महीने पहले हाँ 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 वाह, दरिया में कूद करके जान दी थी? क्यों दी थी मुझे बताओ। सही बात, वाह, आखिर क्या वजह थी? हर बाप के लिए उसकी बेटी नेमत होती है। सही बात है, वाह। मेरा रसूल उस जमाने में आया। है वाह वाह वाह, बोलो बोलो बोलो, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान कुछ अल्लाह। इस्लाह भी करूंगा, कहीं पे नश्तर भी लगेगा, कहीं मोहब्बत की मालाएं भी होंगी। क्या बात है, वाह। मुस्तफा करीम का जिक्र भी होगा। मेरा पैगंबर उस जमाने में अरब में तशरीफ लाया। बता रहे थे ना हजरत अल्लामा मौलाना जी, मुफ्ती फुरकान रजा साहब मंजरी बरेली शरीफ वाले, 571 साल हो गए थे हजरत ईसा को अल्लाह ने जमीनी दुनिया से आसमानी दुनिया पे उठा लिया। कोई रसूल नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया था। लेकिन तारीख ये कहती है कि मेरे मुस्तफा उस जमाने में आए जब लोग बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। आपने सुना कि नहीं सुना? सुना, बोलो ना भाई जी, सुना? माइक का थोड़ा बेस बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। मेरे मुस्तफा उस जमाने में आए जिस जमाने में बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। यार, जब बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा था, जब औरत का कोई मकाम ना था, तो फिर मैं कहूंगा मेरी बहनों, तुमको अगर किसी ने मकाम अता किया है तो मेरे मुस्तफा ने मकाम अता किया है। मेरी बेटियों, तुम्हारा तो कोई वजूद ना था, तुमको इज्जत की दहलीज पे अगर किसी ने बिठाया है तो मेरे मुस्तफा ने बिठाया है। और तुम्हारी वो शान बढ़ाई है, चाहे मौलाना हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे आलिम हो, चाहे कारी हो, चाहे हाफिज हो, चाहे वक्ता गौस हो, चाहे वक्ता कुतुब हो, चाहे वक्ता ख्वाजा हो, चाहे वक्ता अब्दाल हो, चाहे वक्ता आला हजरत हो, चाहे वक्ता मुफ्ती आजम हो, उसकी जन्नत उसके माँ के कदमों में रख दी है। ये तुम्हारा मकाम अल्लाह के नबी ने। खबरदार कोई ऐसा कदम ना उठाना जो तुम्हारे भाई की इज्जत चली जाए। खबरदार कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे तुम्हारे भाई की इज्जत चली जाए, बाप की पगड़ी जमीन पर खींच दी जाए। खबरदार कोई ऐसा कदम ना उठाना। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ओ लोगो, अरब के लोगो, ऐ सरदाराने मक्का, ऐ कुरैश के लोगो, ऐ अरब की सरजमीन पर और दुनिया में बसने वाले इंसानों, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए बाईस नंगो आर हो सकती है। रसूल अल्लाह की बेटी रसूल के लिए रहमत। क्या बात है, वाह 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 वाह, रहमत है। बताओ, उस दौर में मेरे नबी ने फरमाया जब बेटियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था, तो मेरे नबी क्या कहते हैं? मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा तो बिज़्ज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा हो, ऐसे वक्त में कोई कहे फातिमा मेरे दिल का सुरूर है, मेरी आंखों का नूर है, ये आलमे जिहाद भी है और एक नसीहत भी है। आज सब चाहते हैं कि लड़का हो घर में, लड़की ना हो। सही सब यही चाहते हैं, लड़का हो तो सब खुश हैं और लड़की हो तो सबके चेहरे उतर जाते हैं। नहीं नहीं, लड़का नेमत जरूर होता है लेकिन बेटी रहमत होती है। वाह 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 वाह, बेटी क्या होती है? रहमत, आप बोलो, बेटी क्या होती है? रहमत, बोलो, क्या होती है? रहमत, रहमत। माँ बाप के घर में रहे तो रहमत, क्या बात है, और शौहर के घर में चली जाए तो बेटे और बेटियों की जन्नत। क्या बात है,
बेटे और बेटियों की जन्नत। जन्नत। एक साहब कहने लगे हमसे ट्रेन में मिला, यार मौलाना साहब इस्लाम तो बहुत जुल्म करता है औरत के ऊपर, औरत को मर्द का ताबे फरमान किया है, मर्द जो कहे औरत वो करे, औरत अगर अपने औरत मर्द का पी अगर चूसे तो मर्द का हक अदा ना हो, औरत को मर्द का ताबे फरमान कर दिया है। मैंने कहा एक बात बताओ मुसलमान हो? मैं कहने लगा हाँ मुसलमान है। मैंने कहा तू कैसा मुसलमान है दहरिया टाप का जो ये कह रहा है औरत के ऊपर इस्लाम जुल्म करता है? मैंने कहा एक बात बता तेरी कितनी औरतें हैं? कहने लगा हजरत हमारी एक औरत है। मैंने कहा तेरे कितने बेटे हैं? कहने लगा हजरत हमारे 4 बेटे हैं। मैंने कहा तेरे घर में बेटियां हैं या नहीं? तो जो कहने लगा हजरत हमारे घर में 2 बेटियां हैं। मैंने कहा तेरी औरत तेरे हुक्म की पाबंद है और तेरे 4 बेटे 2 बेटियां तेरी औरत के हुक्म की पाबंद हैं। वाह 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 वाह, बोलो 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 बोलो, वाह 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 वाह, जी जी बिल्कुल वाह। बात समझ में आ रही है? एक औरत एक आदमी की फरमाबरदारी करती है लेकिन घर के सारे बच्चे माँ की फरमाबरदारी। क्या बात है, सुभान चलो अल्लाह। इस्लाम जुल्म करता है या इज्जत देता है? बोलो ना भाई, बोलो जल्दी से यार, ऐसे खामोशी से तकलीफ सुनी जाती है कहीं है? तो फिर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा लहक के बोलो ताकि हम समझें कि आप कुछ सुनना चाहते हो। अल्लाह अकबर, तवज्जो से सुनना। फिर उस लड़की ने दरिया में हंसते हंसते छलांग लगा दी, जान दे दी। तो फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि उस लड़की ने जान क्यों दी? तो सीने पे हाथ रखो, अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि आज हमारी बेटियां इतनी मजलूम हो गई है कि कोई गले में फांसी का फंदा डाल लेती है, गले में वो झूल जाती है, कोई आग में कूद जाती है वो जल जाती है, कोई दरिया में कूद करके जान देती है। मैं कहूंगा ओ मेरी कौम के गरीब लोगों और मेरे भाई की उम्र के लोगों, मेरे चचा बाप की उम्र के लोगों, खबरदार, तुमने बेटियों को बड़ी मोहब्बत और शफकत से पाला है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी गुफ्तगू को। मेरे मुस्तफा जब कभी सफर पे जाते तो सैयदा फातिमा से मिल करके जाते, और जब सफर से वापस आते तो सैयदा फातिमा से पहले मिलते और कुछ ना कुछ सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए लेकर के आते। जब बेटी तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पे आती है तो अपने घरों का जायजा लो। क्या ऐसा नहीं होता कि हमारे घर की जो बीवियां होती हैं अक्सर उनके चेहरे का रंग उतर जाता है? आ गई है ननद, कुछ भैया से लेकर के जाएगी, गेहूं लेकर के जाएगी, आटा लेकर के जाएगी, बाप उसका देगा तो बहुओं के चेहरे का रंग उतर जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा उन बहुओं से, उन बेटियों से कहूंगा, किसी की बहन और बेटी के आने पर चेहरे का रंग ना उतारा करो, बल्कि खुश हुआ करो कि खाली वो एक बोरी गल्ला लेकर के जा रही है, उसका तो हक इतना है कि खेती में से हिस्सा ले सकती है, जायदाद में से हिस्सा ले सकती है, जमीन में से हिस्सा ले सकती है, मकान में से हिस्सा ले सकती है। तुम अपनी बेटियों को जहेज ना दोगे तो चाहे इसका सवाल हो या ना हो, लेकिन जायदाद में अगर हिस्सा नहीं दिया क़यामत में पकड़े जाओगे, दोज़ख के शोलों में जलाए जाओगे। जैसे ही अल्लाह ने बेटे का हक माँ के दूध में रखा है, वैसे ही जायदाद में बेटी का हक भी रखा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, वास्ती दूरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस वैसी साहिब किबला, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर भी है हमारी कौम की बेटियां हैं, जमीन नहीं मिलती है लेकिन फिर भी खुश हैं। क्या बात है, जायदाद नहीं मिलती है, खाली आ जाती हैं, बाप का चेहरा देख लेती हैं। बेटे
तो मरने के बाद में कफन दफन का इंतजाम करते हैं। यही बेटियां हैं जो बाप की चारपाई नहीं छोड़ती हैं, यही बेटियां हैं जो माँ का दामन नहीं छोड़ती हैं, यही बेटियां हैं जो बाप को अगर बेटे निकाल देते हैं तो हुए निकाल देती हैं। तो यही बेटियां हैं जो अपने घर पे माँ बाप को रख लेती हैं। कभी इनकी तरफ भी ध्यान दो, खबरदार अपनी बेटी को रुखसत करना तो ये कह के ना भेजना कि बेटी तुम्हारे जनाजा तुम्हारे घर से निकले, नहीं नहीं, अपनी बेटियों को यह जरूर कहना बेटी खबरदार तुम्हें फांसी पे लटकने की जरूरत नहीं है, दरिया में कूद के जान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आग में जलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी ससुराल में तकलीफ हो रही हो तो हराम मौत मरने की जरूरत नहीं है। भाई का दरवाजा खुला है, जब चाह तब आ सकती है, बाप का दरवाजा खुला है, जब चाह तब आ सकती है। जिस दिन तुम ऐसा कहना शुरू कर दोगे बेटियों की जिंदगी महफूज हो जाएगी। कोई बेटी दरिया में कूद करके जान नहीं देगी, कोई लड़की आग लगा करके नहीं मरेगी, कोई लड़की फांसी नहीं। क्या बात, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर मैं उन शोहरों से भी कहूंगा यार तू जहेज ना मांगना ही है तो गौस के दरबार पे चला जा, क्या बात है, खाजा की चौखट पे चला जा। यार तू मांगता रहा ना जिंदगी भर मांगता रहा, नमाज में मांगता रहा, तवज्जो, नमाज में मांगता रहा, ईद बकरीद में गया मुसलमान उसमें मांगता रहा, दुआ कबूल नहीं हुई। तो फिर मैं तुझे बता दूं ना एक ऐसी बात, यार तू इधर उधर मत मांग, गरीब बाप से बाप का खून मत निचोड़, गरीब भाई को मत सता, गरीब बेटी से जहेज का मुतालबा ना कर। तुझे मांगना ही है ना तो फिर एक काम कर, अगर तेरी दुआ कबूल नहीं हुई नमाज में, अगर तेरी दुआ कबूल नहीं हुई मस्जिद में, अगर तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही मजार पे, तो एक डर मैं तुझे बता रहा हो, जा अपनी माँ के पास जा, माँ के कदम को पकड़ और आंसू बहा और कहे माँ मजार पे गया था, दुआ कबूल नहीं हो रही है, इज्जत नहीं मिल रही है, दौलत नहीं मिल रही है, अजब पूरी नहीं हो रही है, अल्लाह की इज्जत की कसम अगर तेरी माँ ने सच्चे दिल से, तेरे बाप ने रो रो कर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और कहा मौला मेरे बेटे को दे दे, तो सुन हदीस मुस्तफा नबी इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है का दुआउल वालिदैन का दुआई लंबिया, नबी वालिद की दुआ, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे ही माँ बाप की दुआ कबूल होती है। लेकिन जालिम दुआ कैसे कराएगा, जब सहारा बनना चाहिए तो माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। यार अजीब मामला है, जिंदगी भर माँ बाप ने बनाया, जिंदगी भर माँ बाप ने खिलाया, गर्मी में सर्दी में बारिश में आंधी में तूफान में बरसात में। बेटे की तबीयत खराब हुई, नदी किनारे है तुम्हारे गांव के, बोलो सैलाब आया, बेटे की तबीयत खराब है, गाड़ी जाने का रास्ता नहीं, लेकिन माँ बाप से पूछ जरा उन माँ बाप से जिनके बेटे की तबीयत खराब है, चारपाई पे पड़ा है, गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं है, वो कहते हैं हम दरिया तैर कर जाएंगे, बेटा हमारे कंधे पे जाएगा लेकिन हम बेटे को बचाएंगे। कभी इस दरवाजे पे कभी इस दरवाजे पे गए, कभी हकीम के पास में गए, कभी डॉक्टर के पास में गए, कभी वैद्य के पास में गए, कभी मुअल्लिज के पास में गए, कभी अल्लाह वाले की चौखट पे गए, कभी इस मजार के जाके धक्के खाए, कभी उन गलियों के जाकर के धक्के खाए, कभी बरसात से गुजरे, कभी आंधी से गुजरे, कभी ट्रक से गए, कभी सवारी से गए, कभी बैलगाड़ी से गए, कहते हैं सब कुछ गवारा है, लेकिन
लेकिन एक बेटे का बाप के सामने मरना गवारा नहीं है। सब कुछ गवारा है, बेटे का अपने सामने मरना गवारा नहीं कर सकती है माँ। इतनी मशक्कतों से पाल करके जब बेटे को जवान किया, शादी कर दी, और शादी करने के बाद में चंद मिनट के बाद में, चंद लम्हों के बाद में, चंद सालों के बाद में जब बहू आई, बाप ने अपने बेटे को जवान किया था। सोचा था ये मेरा सहारा बनेगा, सोचा था ये मेरा घर चलाएगा, सोचा था ये मेरे बाजू की ताकत बनेगा, सोचा था ये मेरे पैरों की ताकत बनेगा, सोचा था मेरे सीने का सुरूर बनेगा, आंखों का नूर बनेगा। बहू आ गई तो बेटे ने बाप को बाहर कर दिया। वो बाप की खिदमत करना चाहिए थी। जिंदगी भर कमाया, कमा करके बड़ा किया, बड़ा करके जवान किया, जवान करके शादी कर दी माँ बाप ने। अब माँ बाप की खिदमत करने का मौका अब आया था कि तो अपने माँ बाप की खिदमत करता। अब तू इस लायक हो गया था कि अपने माँ बाप का सहारा बनता। अब तू इस लायक हो गया था कि माँ बाप को तेरी बीवी खाना बना करके खिलाती। लेकिन वही माँ बाप जो अभी तक कमरे के अंदर रह रहे थे, एक बीवी आने पे वो कमरे से बारंदे में आ गए, बारंदे से आंगन में आ गए, आंगन से घर के बाहर आ गए। मुझे बता, ये तू बीवी लेके आया है या तू रहमत लेके आया है? अगर रहमत नहीं है तो फिर रहमत की तलाश में लग। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम ये ना देखो कि कूलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ्रिज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टीवी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दौलत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जायज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 5 लाख मंगनी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन बीवी ईमानदार मिलना चाहिए, बेटी परहेजगार मिलना चाहिए, बेटी नमाज़ी मिलना चाहिए। हर बेटी अपने बाप से ये मुतालबा कर सकती है, अब्बा मेरी शादी वहां करना, लड़का नमाज पढ़ता हो, मेरी शादी वहां करना जहाँ पे लोग ईमानदारी से रहते हो। और हर बेटा अपने बाप से कह सकता है, अब्बा हमको जहेज ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन बीवी नेक मिले, बीवी नेक मिलना चाहिए। वाह वाह, बहुत लेकिन बढ़िया इसको हजरत। कोई नहीं, सबको जहेज चाहिए, सबको दौलत चाहिए, सबको यह चाहिए। तो फिर आज तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मुफ्ती साहब देवबंदी की लड़की ले आए तो क्या हरज है, अपनी थोड़ी दे रहे हैं, उनकी लेके आएंगे। तो हमने कहा तू जानता नहीं है भोला मुसलमान, वो शैतान की खाला आएगी फातिहा बंद कर देगी, वो आएगी नियाज बंद कर देगी, वो आएगी दुरूदो सलाम बंद कर देगी। तू तो आया था उसको अच्छा सोच करके, लेकिन तेरा पूरा घर तबाह हो जाएगा, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा, पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी, पूरा माशरा तबाह हो जाएगा। इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, तुमको खुद अपने आप को जहन्नम की आग से बचना है और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। तकरीर खत्म करना भाई, नहीं ऐसे थके हुए माहौल में तकरीर नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप अगर तकरीर सुनो तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो, और प्यार से इधर वाले बोल दो भाई। मैं आपसे क्यों कहलवा रहा हूं मालूम है कि जितना तकरीर करने वाले को सवाब मिल रहा है उतना आपको भी सवाब मिल जाए। आप भी सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह अकबर। क्या आपको मालूम नहीं है आज तो बड़ा मामला पेचीदा है यार। ए भाई बहुत ध्यान से सुनना, क्या अच्छा एक बात बताओ, आज गांव घरों में कस्बों में क्या ये माहौल नहीं चल रहा है जो देखो किसी गैर की बेटी पे निगाह डाल रहा है? बेटी बेटी होती है, चाहे वो हमारे घर की हो चाहे वो तुम्हारे घर की हो। इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो आलिम के घर की इज्जत हो और चाहे वो जाहिल के घर की इज्जत हो। इज्जत इज्जत होती है, बेटी बेटी होती है, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो और चाहे वो गैर मुस्लिम की बेटी हो। किसी की इज्जत को नीलाम करना ठीक नहीं है। अगर आप देख लो किसी की बेटी के अंदर कोई ऐब है, किसी की बहन के अंदर कोई ऐब है, किसी के भाई के अंदर कोई ऐब है, तो उस बात को सोशल मीडिया पे ना डाला करो, फेसबुक पे ना डाला करो, ये ना कहा करो फलां की बेटी के साथ में माशाअल्लाह फलां का चक्कर चल रहा है, फलां की बेटी फलां के साथ में है, फलां की बहन फलां के साथ में है। ये बातें ना किया करो, बल्कि
कि अगर कोई ऐब देखो तो उसको समझाने की कोशिश करो, अगल बगल कहने की बजाय बल्कि अपने दिल में रख लो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मैं जैसे इसके ऐब छुपा रहा हूँ वैसे इसके ऐब तू भी छुपा ले। हदीस रसूल ये है, जो दुनिया में किसी का ऐब छुपाएगा अल्लाह मैदान महशर में उसके ऐब छुपा लेगा। तुम यहाँ किसी की इज्जत को बचाओगे, अल्लाह वहां तुम्हारी इज्जत को बचा लेगा। तुम यहाँ किसी की जरूरत को पूरा करोगे, अल्लाह तुम्हारी वहां जरूरत पूरा फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, यहाँ तो मामला अजीब है। बड़े बड़े दबंग पड़े हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े गुंडे हैं। अगर पता चल जाए ना कि फलां जगह शादी लगी थी लेकिन वहां वाले राजी नहीं है, तो कहता अगर हम नहीं करेंगे तो करने नहीं देंगे, बदनाम करेंगे। क्या हो गया है तुम्हें? कहां जमीर है तुम्हारा? किसी की बेटी की इज्जत को उछालोगे और फिर ये समझो कि तुम्हारी बहन की इज्जत बची रहेगी। गलत सोचते हो तुम। किसी के घर में आग लगाओगे और फिर ये सोचो कि तुम्हारा घर महफूज रहेगा। गलत सोचते हो तुम। हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं, अगर तुमने किसी की बेटी के साथ में जिना किया तो जिना एक कर्ज है, वो तुम्हारी बेटी के साथ में किया जाएगा, तुम्हारी बहन के आगे उतरेगा, तुम्हारे घर वालों के साथ उतरेगा। अगर तुम किसी की बहन बेटी की इज्जत को खराब करोगे तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा घर भी महफूज नहीं रहेगा। आग लगाओगे तो उस आग से तुम्हारा घर नहीं बचेगा, और अगर आग बुझाओगे तो अल्लाह रहमत के छींटे तुम्हारे घर पे बरसाएगा। याद करो वो मंजर, मदीना शरीफ है यार। अब तो मुस्तफा करीम की गली की बात करने जा रहा हूं। अब तो बोलो, मैं कुछ और सोच के आया था कि हजरत मुझे आज ये बोलना है, लेकिन आपने इरशाद फरमाया कुछ इस्लाह माशरा पे बोलना है, तो फिर पैगाम मुस्तफ़ा लेकर के जाओ। नाते मुस्तफ़ा आप सुन चुके हो, मुस्तफ़ा करीम की गलियों की बात लेकर के जाओ। सुनो, मदीना शरीफ है, मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ है और सरकार फारूक आजम का जमाना है। मदीने में एक लड़की बहुत खूबसूरत है, दोशीज़े हुस्न कहा जाए। अल्लाह अकबर। तो लगे हाथों जब बात आ गई है मदीना शरीफ की, तो अपने नबी के हुस्न की बात ना कर। इजाजत है यार, इसके लिए भी हमें दीवानों से इजाजत लेना पड़ेगी, मुस्तफा के गुलामों से इजाजत लेना पड़ेगी। ऐसा हो सकता है लाइट जल रही हो और पतंगे ना आए? ऐसा हो सकता है यार। मजेदार बात सुनो, एक बात याद आ गई। हजरत के कदमों को चूम करके मैं ये बात कहने जा रहा हूं। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, जुलूस निकालते हो, मिलाद शरीफ करते हो, लाइट लगाते हो, कुमकुमे लगाते हो, स्टेज सजाते हो। लाइट हम लगाते हैं, करंट कहीं और लगता है। लाइट हम लगाएं, करंट कहीं और लगे, वजह क्या है? इसलिए नबी नूर है। वाह वाह। नबी नूर है। नूर वहां आया था, रोशनी यहाँ, उजाला यहाँ मिल रहा है। आए है, करंट वहां भी लगा था। एक ही शैतानवा था, आजमगढ़ की जबान में कहें, एक ही इब्लीस था, एक शैतान था। नबी की आमद हुई थी, वही नालायक रो रहा था। अब नबी की आमद के महीने में जिसको लाइट लगाता देखो, रोशनी करता देखो, कुमकुमे सजाता देखो, समझ लेना नबी की नूरानियत का सदका मिल रहा है, नबी के नूर का जलवा मिल रहा है। और जिसको जो जुलूस में ना जाता हो, में ना जाता हो, जो मिलाद मुस्तफा में ना आता हो, नबी के महीने में जो नबी का मिलाद सुन के खुश ना होता हो, उसका चेहरा ना चमकता हो, तो समझ लेना इसको करंट लग गया। करंट लग गया है। या अल्लाह, नबी खूबसूरत, कितने खूबसूरत। सुनो, तवज्जो सुनना, मुस्तफा करीम के हुस्न का तज़किरा कर दें थोड़ा सा। कितने खूबसूरत। कहते हैं मेरे मुस्तफा, अन्ना मलीहुन व यूसुफ सबीहुन, मैं नमकीन हुस्न वाला हूं। मैं यूसुफ तेज हुस्न वाले हैं।
यूसुफ तेज हुस्न वाले, मैं नमकीन हुस्न वाला। क्या मतलब ये है कि कल कमरे लैलतल बदरे, यूसुफ का हुस्न ऐसे था। सुबह सुबह सूरज निकलता है, कितना ठंडा होता है। देखो, वाह 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 वाह, क्या कितने अच्छे। सुबह का मौसम तो ठंडा होता है, लेकिन सूरज ठंडा नहीं होता। दिमाग रखो, दिमाग रखो, दिमाग रखो। ऐसा नहीं है कि बकरी ने 4 बच्चे दे दिए, कहा हाँ ठीक है, बकरे ने 10 दे दिए, कहा ये नहीं, ऐसे नहीं चलेगा भाई। ज़हनो दिमाग हासिल करके बैठो आप। सूरज गर्म होता है, सूरज गर्म होता है, धीरे धीरे उसकी किरणें तेज होती रहती हैं, किरणें तेज होती रहती हैं। फिर दोपहर का वक्त होता है तो आदमी धूप में काम नहीं करता, खेत छोड़ के बाहर खड़ा होता है, गली छोड़ के बाहर खड़ा होता है, मकान में काम करता है तब भी छोड़ करके बाहर खड़ा होता है, घंटे 2 घंटे आराम करता है। नबी फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसे है जैसे सुबह सुबह का सूरज, क्या बात है। धीरे धीरे तेज होता रहता है। यूसुफ का हुस्न ऐसा था, हजरत जुलेखा ने देखा ना तो उन पे फिदा हो गई। मिस्र की औरतें ताना मार रही थी, ए जुलेखा एक गुलाम पे फिदा हो गई है, ए जुलेखा एक लड़के पे फिदा हो गई है। कितना खूबसूरत वो लड़का है, कितना खूबसूरत वो आदमी है तो एक गुलाम ही ना, कोई सरदार तो नहीं है ना, कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं है ना, कोई बादशाह तो नहीं है ना, जो एक गुलाम पे फिदा हो गई। तो सैयदा जुलेखा ने कहा था, यार तुम उसको गुलाम कह रही हो, तुमने उसको देखा कहाँ है? जिस वक्त देख लोगी अकल ठिकाने नहीं रहेगी, तुम्हारा दिमाग महबूत होकर रह जाएगा। अच्छा हम भी देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहती हो? तो एक शर्त है, मैं तुमको लीमू देती हूँ। एक हाथ में नींबू दे दिया, एक हाथ में चाकू दे दिया। आवाज देती है हजरत यूसुफ को, ऐ सैयदना यूसुफ जरा औरतों के करीब से गुजर जाइए, अपनी जात का बेपर्दा जलवा दिखा जाइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम निगाहों के सामने से गुजरे। औरतों को यह ख्याल ना रहा कि नींबू काटना है, बल्कि यूसुफ के हुस्न को देख रही है, उनका चेहरा देख रही है, कद्दे राना देख रही है, उनकी आंखों की बनावट देख रही है, चेहरे का तबस्सुम देख रही, होठों का तबस्सुम देख रही है, रुखसार का जगमगाना देख रही है, माथे का नूर देख रही है, दाढ़ी माथे का नूर देख रही है, नाक की बनावट देख रही है, पतले पतले लबों के तकद्दुस देख रही है। यूसुफ के हुस्न को देखा, औरतों को अपनी उंगलियों का ख्याल ना रहा, हाथों का ख्याल ना रहा, बल्कि यूसुफ को देखती जा रही है और काटती जा रही है। किसी की 1 उंगली कटी, किसी की 2 उंगली कटी, किसी की 3 उंगली कटी, किसी की 4 उंगली कटी, किसी की 5 उंगली कटी। सैयदा आयशा से किसी ने पूछा था, ए सैयदा आयशा, यूसुफ के हुस्न को लोगों औरतों ने देखा तो उंगलियां काट ली थी, तुम्हारे नबी का हुस्न कैसा? तो सैयदा आयशा फरमाती है कि यूसुफ के हुस्न को देखने के बाद में अगर औरतों ने अपनी उंगलियां काटी है तो नबी का हुस्न देखने के बाद में मर्दों ने अपने गले कटवाए हैं, अपने कलेजा कटवाया है, अपना जिस्म चलनी कराया है। अब मैं यहीं पे रुक के एक जुमला कहना चाहूंगा, यूसुफ का हुस्न ऐसा है जिससे उंगलियां कटती हैं। आला हजरत फरमाते हैं, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां औरतों ने उंगलियां काट ली और जानबूझ के नहीं बल्कि कट गई। लेकिन अरब सहाबा को देखो, मर्दाने मुजाहिद को देखो, रसूलुल्लाह का चेहरा सामने है, मैदान जिहाद में जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं। अब यहीं पे रुक के एक जुमला कहूंगा, यूसुफ के हुस्न में तेजी है। नबी फरमाते हैं मेरे हुस्न में ठंडक है। कैसी ठंडक है? तो सुनो हदीस पाक का जुमला। पैगंबर के सहाबा इरशाद फरमाते हैं, कल कमरे लैलतल बदरे, जैसे आसमान का 14वीं रात का चांद होता है वैसे मुस्तफा का हुस्न था। सूरज गर्मी देता है, आसमान का चांद ठंडक देता है, नबी का हुस्न लोगों के दिलों को सुकून देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जुमला तकरीर का जुमला, जो तकरीर होती है उसका एक जुमला कहना चाहूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम हसीन, कितने हसीन का औरतें उंगलियां काट लें। तवज्जो, वाह वाह। ये तो सब बयान करते हैं, लेकिन कुछ और अलग हट के मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूसुफ का हुस्न तेज, नबी का हुस्न मीठा, नबी का हुस्न मीठा
और कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ कभी कभी देखते होगे कि बहुत खूबसूरत कोई होता है, दूर से देखो बड़ा खूबसूरत और करीब जाके देखे तो चेहरे पे फुंसियों के दाग, दूर से देखा तो बड़ा सोना और करीब से जाकर के देखा तो चेचक के दाग। सामने से आदमी दूर से कुछ दिखता है और करीब जाकर के देखो तो कुछ दिखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, जब शादियां करो तब पता चलता है कि कितने गंदे हैं। सही बात है, सही। तब पता चलता है कि कितने गंदे हैं। रिश्ता करके देखो तब पता लगता है कि कितने लालची हैं, जहेज के मांगने वाले हैं। रिश्ता करके देखो तब पता चलता है कि कैसे गंदे रिश्तेदार हैं। तो सहाबी कहते हैं मेरे नबी का चेहरा ऐसा था, कैसे अहसनहु मिन करीबिन वाजमलहु मिन बाईदिन। जो नबी को दूर से देख लेता वो भी उन पे फिदा हो जाता, जो करीब से देख लेता वो भी उन पे फिदा हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम चमके, यूसुफ अलैहिस्सलाम चमके। मौलाना फुरकान साहब की तकरीर के मुझे जुमले याद हैं, वो जुमले मैं दोहराने जा रहा हूँ अपने अंदाज में। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब चमके ना तो नबियों का जमाना था। किसका जमाना था? बनी इसराइल में। यार कुछ मालूमात की बातें भी सुनो। बनी इसराइल में 40,000 नबी। कितने नबी? 40। बनी इसराइल में 40,000 नबी कमोबेश तशरीफ लाए हैं। और बनी इस्माइल में अकेले मेरे मुस्तफा 571 साल तक कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं। 571 साल। ओए मेरे भाई, कुछ जनरल नॉलेज की भी बातें याद रखा करो, खाली बीवी ही की फरमाइश ना याद किया करो। कभी अम्मा अब्बा कभी ख्याल रखा करो। बीवी की लाली लाना है, पाउडर लाना है, क्रीम लाना है, फला लाना, ये लाना है। माँ का दुपट्टा फट गया वो दिखाई नहीं देता। क्या बात है, वाह वाह। बाप की चप्पल टूट गई है, जूता फट गया, दिखाई नहीं देता। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीवियों को तुम पैर की जूती बनाओ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि माँ बाप को तुम घर से बाहर निकाल के रखो। अगर बीवी को सीने के इस तरफ रखते हो तो माँ बाप को सीने के इस तरफ रखो। सही बात है, वाह। ध्यान से सुन मेरी बात को मुसलमान, इतना आसान नहीं है तकरीर करना। मैं बाजारू मुकर्रिर नहीं हूं, कलेजा निकाल करके सामने रख रहा हूं। ऐसे कलेजा सिर्फ इनका गुलाम ही रख सकता है। मैं एक कतरा हूं लेकिन वहां का नौकर हूं, समंदरों को जहां नौकरी नहीं मिलती। याद रख मुसलमान, अपने नबी की मजलिस में आया है तो फिर नबी का पैगाम लेकर के जाओ। पूरा अमल नहीं करता है, 10% भी अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह जन्नत मिल जाएगी। माना के गुनहगार हैं, बदकार हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन रसूल अल्लाह की मोहब्बत रखने वाले हैं, इंशाअल्लाह आले रसूल की निस्बत से जुड़ने वाले हैं, इंशाअल्लाह अपने बलबूते पे ना सही निस्बत के बलबूते पे जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नमाज ना पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छे काम ना करो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अमल ना करो। खाली सुन लो, नारे लगा दो, ये काफी नहीं है, बल्कि सुनो और सुन करके अमल करने की कोशिश करो। तो यूसुफ चमक रहे थे नबियों के जमाने में, रसूलों के जमाने में। उनके वालिद हजरत याकूब नबी, उनके खानदान के लोग हजरत शुएब नबी, हजरत दानियाल नबी, हजरत जकरिया नबी, हजरत यहया नबी, हजरत सुलेमान पैगंबर नबी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी, हजरत ईसा उनके खानदान के, हजरत मूसा उनके खानदान के, हजरत अय्यूब उनके खानदान के, हजरत यहया उनके खानदान के। 40,000 नबियों का जमाना उन्होंने पाया है, 40,000 नबी उनके जमाने में रहे हैं, लेकिन वो चमके तो अपने खानदान वालों के जमाने में चमके, अपने बाप के जमाने में चमके, अपने दादा के जमाने में चमके। उनके दादा हजरत इसहाक नबी, उनके परदादा हजरत इब्राहिम नबी,
हजरत शोएब नबी वो चमक रहे थे नबियों के जमाने में, लेकिन मेरा रसूल जब आया तो 571 साल हो चुके थे, कोई नबी नहीं था, कोई रसूल नहीं था, कोई पैगंबर नहीं था। तो आओ आला हजरत का दामन पकड़ो। आला हजरत कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए। वो चमके तो बाप के जमाने में, दादा के जमाने में, रसूलों के जमाने में, पैगंबरों के जमाने में, औलिया के जमाने में, अक्ताबे जहां के जमाने में, रसूल के जमाने में चमके, अपने नबियों पैगंबरों के जमाने में चमके। मेरा रसूल जब चमक रहा था तो जमाने में अंधेरा था। मेरा रसूल उस वक्त चमका जब लड़कियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। मेरा रसूल उस वक्त चमका जब औरतों का कोई मकाम नहीं था। मेरा रसूल उस वक्त चमका जब औरतों को जिंदा आग में जला दिया जाया करता था। मेरा रसूल उस वक्त चमका जब कायनात में अंधेरा छा चुका था। आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए। चांद बदली का निकला हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कन्नों बदली रसूलों की होती रही, कंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जरा गौर कर, मेरा रसूल उस जमाने में आया। और फिर वहीं पे आ जाओ मदीना शरीफ, आखिरी बात कहां पे आओ? मदीना शरीफ। फारूक आजम का दौर है, फारूक आजम का दौर है। एक लड़का एक लड़की पे हुआ आशिक, तकरीबन 1 घंटा होने जा रहा है, लगभग 1 घंटा होने जा रहा है। तवज्जो देना, मेरा रसूल उस जमाने में आया जब दुनिया में अंधेरा था, और फिर आया ना तो सारी कायनात को मुनव्वर कर गया, उजाला दे गया। उजाला दिखाएं आपको, देखो शरीयत का उजाला, दीन का उजाला, खौफे खुदाबंदी से जो खशियत का उजाला होता है वो देखो। एक लड़का एक लड़की पे आशिक हुआ, मदीना शरीफ है, फारूक आजम का दौर है, नमाज पढ़ाते हैं सैयदना फारूक आजम। वो लड़का गली के नुक्कड़ पे खड़ा हो जाता और खड़ा होकर के लड़की के घर को देखता रहता। एक दिन खड़ा हुआ लड़की का दरवाजा देख रहा है, दूसरा दिन खड़ा हुआ लड़की की जो घर, एक लड़की खूबसूरत थी उसके घर की खिड़की पे नजर है। आवाज का मुसलमान बड़ा अजीब है यार, कमाता धमाता कुछ है ही नहीं, सिगरेट हाथ में जलाया है, गली के नुक्कड़ पे खड़ा है, कभी इसको दरिंदे वाली निगाह से देखता है, कभी किसी की औरत बेटी पे गंदी निगाह डालता है। नहीं, तू गंदी निगाह ना डाल, निगाहों में शरीयत का हुस्न लिया। सुन, फारूक आजम का जमाना है। वो लड़का बार बार लड़की को देखता है, लड़की परेशान हो गई। ये जब देखो तो गली के नुक्कड़ पे खड़ा होता है, जब देखो गली के मोड़ पे खड़ा होता है, जब देखो मेरा दरवाजा तकता है। बाहर निकलते हैं तो इसकी निगाहें मेरा पीछा करती हैं, कहीं जाते हैं तो ये पीछे पीछे जाता है। जब देखो मेरा दरवाजा देखे, जब देखो मेरी खिड़की देखे, जब देखो मेरे रोशनदान पे निगाह है। लड़की ने कहा कि इसको सुधार देना चाहिए। वो कनीज थी सैयदा फातिमा के घर की, मोहब्बत से बोलो, सैयदा फातिमा के घर की कनीज है। मतलब यह है सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे चलने वाली थी वो लड़की। तो उसने कहा इसको कैसे सुधारा जाए। तो एक दिन वो आई, नकाब पहन करके आई, लड़के से कहा एक बात बता, तू मेरा पीछा क्यों करता है? कहा हम तेरे दीवाने हैं। अच्छा, तू मेरा घर दरवाजा क्यों ताकता रहता है? कि हम तुझे पाना चाहते हैं। तू मेरी खिड़की पे निगाह क्यों डाल के रखा है? कहा हम तुझे हासिल करना चाहते हैं, हम तेरे हुस्न के दीवाने हैं, हम तेरे जिस्म को नोचना चाहते, हम तेरे जिस्म को चाहते हैं। तो उस लड़की ने कहा अगर तू मुझको चाहता है, अगर तू मुझको पहना चाहता है तो मेरी इज्जत को नीलाम ना कर, मुझे जमाने में रुसवा ना कर। ए मुसलमानों, अगर तुम में से कोई ऐसा है जो किसी लड़की से मोहब्बत करता है तो खबरदार जमाने में उसको रुसवा ना करो, बल्कि उसके घर पे निकाह का पैगाम भेजो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। निकाह का पैगाम भेज, किसी की बहन की बेटी की इज्जत को नीलाम ना कर, लोगों को ना बता। अगर कबूल हो जाए तो शादी कर ले, ना कबूल हो जाए तो सब्र कर ले, अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाएगा। सब्र तो कर, करबला में सब्र किया गया, तूने देखा नहीं? बच्चे थे खाली इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आज हिंदुस्तान में देखो बिलग्राम शरीफ के सादात कितने हैं, पूरी दुनिया में सैयद कितने हैं, पूरी दुनिया में सादात पाए जाते हैं। हुसैन ने सब्र कर लिया, अकेले से पूरी दुनिया में सादात हो रहे हैं।
सब्र तो कर, लेकिन तू तो बेसब्रा है ना। तो उस मुजाहिद ने कहा नहीं, मुझे तुमको पाना है और हर सूरत में पाना है। मदीने शरीफ की लड़की थी, उसने कहा अगर तुम मुझको पाना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, 40 दिन लगातार मुसलसल सरकार फारूक आजम के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हम तुमसे निकाह कर देंगे। बोलो मोहब्बत से और मोहब्बत से। वाह, कुछ गौर किया आपने इस बात पे? कुछ गौर किया आपने? सुभान अल्लाह खाली कहा, लेकिन गौर भी करो, गौर करो। पाना चाहते हो तो नमाज पढ़ने लगो, पाना चाहते हो नमाज पढ़ो। वाह, नमाज पढ़ने लगो, पाना चाहते हो तो सजदे करने लगो। तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मजनू तो हर किस्म के होते हैं ना, है? कोई जमीन पे पैंट रगड़ के चलता है वो मजनू कहलाता है, कोई पीछे पीछे घूमता है वो मजनू कहलाता है। लेकिन ये मजनू बनेगा तो दुनिया में बदनाम हो जाएगा। इसके रसूल रखेगा तो बिलाल ने जैसे मकाम पाया है, अल्लाह तुझे भी मकाम बुलंद अता फरमाए। सुन, हजरत बिलाल का इश्क का सदका अता फरमाएगा, गौर से सुन। तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम कर लेंगे, ये कोई बड़ी शर्त नहीं है। 40 दिन नमाज पढ़ना है 5 वक्त की। एक दिन गया नमाज पढ़ने के लिए, फजर पढ़ा, दूसरे जोहर पढ़ा, तीसरे टाइम असर पढ़ा, चौथे टाइम असर पढ़ा, 5वें टाइम ईशा पढ़ा, घर वापस आया। फिर दूसरे दिन गया, फिर तीसरे दिन गया, फिर चौथे दिन गया। फारूक आजम नमाज पढ़ाते थे और ऐसी आयतें तिलावत करते थे जिससे खौफे खुदाबंदी दिल में समा जाता था, खशियत रब्बानी समा जाती थी, इंसानों की रूह कांप जाती थी, क्योंकि नमाज पढ़ाने वाला परहेजगार था, नमाज पढ़ाने वाला अच्छा था। इधर ये नमाज पढ़ता जा रहा है। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, 3 हफ्ते गुजरे, 4 हफ्ते गुजरे, 40 दिन मुसलसल हो गए। 5 वक्त की नमाज पढ़ी, एक भी वक्त की नमाज कज़ा नहीं की। जब 40 दिन मुसलसल हो गए तो लड़की की भी निगाह उसके ऊपर थी, देखते हैं कि नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। घर के लोगों से उसने पता लगवा लिया। घर के लोगों ने कहा नहीं, मुकम्मल 40 दिन से नमाज पढ़ रहा है, एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं की है। लड़की ने अपने आप को बनाया, सवारा सिंगार किया, नकाब पहना और नकाब पहन के ईशा की नमाज हो गई। जब दूसरा दिन हुआ, फजर की नमाज पढ़ के आ रहा था मुसलमान, निगाह है जो उसके नीचे है, तवज्जो देना, बहुत ध्यान से सुनना, उसकी निगाहें नीचे हैं, सर पे इमामा सजा हुआ है, आंखों में मोहब्बत की बेड़ियां लगी हुई हैं, हाथों में शरीयत की हथकड़ियां लगी हुई हैं, पाँव में शरीयत की बेड़ियां लगी हुई हैं, निगाहों में शरीयत के पर्दे पड़े हुए हैं, ज़बान पे कलमे तैयबा जारी है, निगाहों पे शरीयत के पर्दे पड़े हुए हैं। लड़की उसके सामने आकर के खड़ी होती है और उससे पूछा, ए नौजवान एक बात बता, तू आज निगाह उठा करके नहीं देखता है, तू वही तो था जो मेरी गली के चक्कर काटा करता था, तू वही तो था जो मेरे दरवाजे पे निगाहें जमा करके खड़ा होता था, तू वही तो था जो मेरी खिड़की पे निगाहें लगा करके खड़ा होता था, तू वही तो था जो मेरे आगे पीछे डोलता था, आज तेरी निगाहें नीची क्यों है? तो उस मुसलमान ने जवाब दिया था, जहाँ खड़ी है वहीं पे खड़ी रहे, अगर तू चाहती है कि तेरी इज्जत बरकरार रहे तो अपने घर में चली जा, मुझे तेरा हुस्न नहीं चाहिए, मुझे तेरी जवानी नहीं चाहिए, मुझे तेरी अंगड़ाइयां नहीं चाहिए, मुझे तेरा सरापा नहीं चाहिए। क्या तू तो मेरा दीवाना था, तू तो मेरा मजनू था, तू तो मेरा आशिक था, क्या हुआ आज तुझे गोश्त नहीं चाहिए? क्या हुआ आज मेरी जवानी नहीं चाहिए? क्या हुआ आज मेरा हुस्न नहीं चाहिए? तो नौजवान ने कहा था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अरे सुन, जब तक मुस्तफा की मुकम्मल गुलामी में नहीं आया था तो तेरा दीवाना था। आज रसूलुल्लाह के गुंबदे खजरा का हुस्न मेरी निगाहों में आ चुका है, आज खुदा का खौफ मेरे दिल में आ चुका है, मैं नमाज पढ़ता गया, फारूक आजम मेरे दिल का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ते गए। वाह, वाह, नमाज पढ़ते गए, दिल की दुनिया बदलती गई है। इसलिए मुसलमान अब जरूरी है कि तू भी नमाज पढ़ने लग। अगर नमाज पढ़ने बस मेरी तकरीर खत्म है, ये आखिरी जुमले बड़ी नसीहत के थे। अगर नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बुराई दूर हो जाएगी। नमाज पढ़ोगे तो यार 40 दिन नमाज पढ़ लेना बंदा फारूक आजम के पीछे,
तो वो बुराई से बाज आ जाता है। यहाँ पूरी जिंदगी इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे की मेड़ काटते हैं। गलत गा रहे हैं? नहीं, जरूर खाली यहीं की बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह का यही हाल है। मेड़ काट रहे हैं जाके। वो हाजी साहब हैं, नमाजी हैं, हाजी हैं, मेड़ काट रहे हैं जाके। हम तो गांव घर के रहने वाले, हम जानते हैं। 11 साल हो गए सरकार की गुलामी में, अपने पीरो मुर्शिद की गुलामी में रहते हुए बिलग्राम शरीफ, लेकिन है तो गांव घर के ना, तो गांव घर का तजर्बा। वो मेड़ काट रहा है यार, छोटी सी नन्ही सी मेड़ काट के तेरा भला हो जाएगा। वो नमाजी है, वो नहीं सुधरता, वो पड़ोसी का हक दबाए बैठा है, वो भाई की जमीन दबाए बैठा है, एक एक बालिश के पीछे अपने भाई का गला काटने के लिए तैयार है मुसलमान। अगर तू 5 वक्त की नमाज पढ़ के पूरी जिंदगी नमाज पढ़ के तेरे अंदर सुधार नहीं आता, तो फिर मैं कहूंगा तो फिर तू अपने रिस्क पे गौर कर। और मैं माजरत चाहूंगा उलमाए किराम से, एक दुखता हुआ जुमला कह रहा हूं। वो फारूक आजम थे, 40 दिन नमाज पढ़ी ना, उनके पीछे किसी ने, उसकी दिल की दुनिया बदल गई। हमारा मुक्तदी काहे नहीं बदलता है? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हम में हो? लेकिन अगर इमाम सही है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे इमाम सुन्नी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सही होते हैं, अगर कोई कमी हो तो अल्लाह उसको दूर फरमा दे। तवज्जो देना, फिर भी हमारी आवाम के अंदर सुधार नहीं होता है, तो आवाम को गौर करना चाहिए कि नमाज पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं सुधर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं फिर भी नहीं सुधर रहे हैं, हाजी साहब हो गए हैं फिर भी नहीं सुधर रहे हैं, तो फिर मैं ये कहूंगा उन्हें अपने रिस्क पे गौर करना चाहिए। कहीं हराम खा के तो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से सही सुधर रहे हैं, कहीं पड़ोसी का हक दबा के तो नहीं हम हज करने जा रहे हैं। पड़ोसी की बेटी कमारी बैठी है, भाई की बेटी कमारी बैठी है, 10-10 हज करके कुछ नहीं होगा। एक हज काफी है, एक हज काफी है, 50 उम्रे करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे गांव की इज्जत पे कोई डाका डाल रहा है, पहले उस इज्जत को दौलत के जरिए से उसको अच्छी तरीके से ब्याह करके रुखसत कर दो, तुम्हें हज का सवाब यही मिल जाएगा। किसी की बेटी की इज्जत का सहारा बन जाओ, तुम दूसरों के दर पे ना जाओ, बल्कि जब तुम 40 तुम 4-4 5-5 हज करते हो यार, एक हज कर लिया है, एक हज का पैसा बचाओ, गरीब बेटी की शादी करा दो, अल्लाह की कसम तुम्हें हज का सवाब कयामत तक मिलेगा। उम्रे का सवाब मिल जाए, हमेशा हमेशा मिलेगा। ऐसे हजारों वाकयात हैं, लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो। मारोगे पड़ोसी का, भाई का, जाओगे हज करने के लिए, हज ही कबूल नहीं होगा। जाओगे पीर साहब को 10,000 नजराना देने के लिए, तेरा नजराना किसी काम का नहीं है। अगर देना ही था तो सबसे पहले अपनी माँ को दिया होता, सबसे पहले अपने बाप को दिया होता। पीर साहब को नजराना देगा, बाप को नजराना नहीं देगा, माँ बाप को पैसे नहीं देगा, तो पीर साहब का देना काम में नहीं आएगा। माँ बाप को 1 रुपए देगा, वो खुश हो जाएंगे, तो तेरी कमाई में भी बरकत होगी और तेरी जमीन जायदाद में भी बरकत होगी। और अगर आदमी नमाज पढ़ने के बाद में भी, हलाल खाने के बाद में भी अगर नहीं सुधर रहा है, तो आखिरी जुमला मेरी तकरीर का यह है, तो फिर उसको अल्लाह वाले की जरूरत है, फिर उसको पीरे कामिल की जरूरत है। नमाज पढ़ के भी नहीं सुधरा, हलाल खा के भी नहीं सुधरा, इमाम के पास में बैठ के भी नहीं सुधरा, तो फिर उसको सैयद उवैस मुस्तफा साहब की जरूरत है, फिर उसको ताजुश शरिया जैसे पीर की जरूरत है, फिर उसको गरीब नवाज की चौखट पे जाने की जरूरत है, फिर उसको वलिये कामिल के पास में जाने की जरूरत है, फिर पीरे तरीकत सरकार सैयद बादशाह हुसैन बास्ती दामद जिल्लुल आली, जो मेरे पीरो मुर्शिद के बड़े भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास में जाने की जरूरत है। क्योंकि वली निगाह उठाता है तो चोर को वली बना देता है। सही बात है। जब कहीं से नहीं सुधरता है आदमी, तो अल्लाह वाले की चौखट से उतरता है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने तुम्हें अच्छी उम्मत में बनाया है,
इतनी अच्छी उम्मत में बनाया है। अल्लाह कहता है हमने सारी उम्मतों में तुमको चुन लिया है। क्यों चुन लिया? का इसलिए चुन लिया क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। हर बाप का यह हक है अपनी औलाद को सीधे रास्ते पे चलाए, अपनी बच्चों को सीधे रास्ते पे चलाए, अपने भाइयों को सीधे रास्ते पे चलाए। हर घर का आदमी, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता क्या पूरा खानदान संभाल लो, मैं नहीं कहता क्या पूरा गांव की जिम्मेदारी ले लो, नहीं, हर आदमी अपने एक घर की जिम्मेदारी ले ले, इंशाअल्लाह पूरा गांव सुधर जाएगा, पूरा खानदान सुधर जाएगा। अपने घर को सुधार लो, इंशाअल्लाह सब सुधर जाएगा। अगर तुम्हारा घर बिगड़ा रहा तो फिर दूसरों के भी घर बिगड़ेंगे। हर आदमी अपना अपना घर सुधार ले। नबी फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हें जहन्नम के शोलों से बचाता हूं कि तुम हो के गिरे पड़ते हो। हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाले, हर भाई अपनी जिम्मेदारी संभाले, हर बाप अपनी जिम्मेदारी संभाले, हर माँ अपनी जिम्मेदारी संभाले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं तुमको नसीहत करके जा रहा हूँ और एक पैगाम देकर जा रहा हूँ, अगर तुम अपने घर को संभाल लोगे तो इंशाअल्लाह कयामत में रुसवाइयों से बच जाओगे। मुस्तफ़ा करीम का पैगाम, मेरा काम था पहुँचाना, मैंने पैगाम पहुँचा दिया है। अल्लाह से दुआ है आपको इस पर सुन के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ में पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।